तो नमस्कार किसान साथियों, जो हमारा सितंबर का महीना होता है किसान साथियों, इसमें मानसून हमारे लगभग बहुत कम हो जाते हैं और जाने की तैयारी में रहते हैं। और इस समय पर लगाई हुई फसलों में मानसून की वजह से हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाता है और इस समय पर लगाई जाने वाली फसलों का उत्पादन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इनके भाव जनरल देखने को मिलते हैं, लेकिन इनमें कुछ फसल ऐसी हैं अगर इनको आप लगाते हैं तो लाखों रुपए की आमदनी आप और इनका भाव 100-150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आप ले सकते हैं। किसान साथियों, जो हमारे किसान भाई हैं उनको ये पता होना चाहिए कि सितंबर के महीने में ऐसी कौन सी फसलें लगाई जा सकती हैं, ऐसी कौन सी सब्जियां लगाई जा सकती हैं जिनसे कि उनको बहुत अच्छा मुनाफा होगा। तो आज मैं जो फसलें बताने जा रहा हूँ, इतनी फसलें बताऊँगा, आप कोई भी एक फसल लगाकर आप अपना जो है आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपने 10 सेकंड भी मिस किए किसी इस वीडियो में तो आप एक आध दो फसल को या एक दो सब्जी को मिस कर देंगे और आप फिर वो जानकारी नहीं ले पाएंगे और हो सकता है कि उस फसल का ही बाज़ार में सबसे अच्छा भाव देखने को मिले। इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारी वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि जो आज हम फसलें बताएंगे उनकी संपूर्ण जानकारी हम अपने चैनल पर अपलोड जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं 3 फसलों के बारे में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, 20 से 25 फसलें हैं, तो इस वजह से हम आपको ग्रुप में आपको फसलें बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले ग्रुप की, कि इसमें आपको फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली, ये तीनों जो फसलें हैं इतना अच्छा इनका जो उत्पादन निकलता है और इनकी जो मुनाफा की बात करें तो मुनाफा इनका बहुत अच्छा होता है। और इस समय पर आप जब फूलगोभी और पत्ता गोभी लगाते हैं, ब्रोकली की बाद हम बात करेंगे, जो आप ये दोनों लगाते हैं इनके जो आपको भाव हैं वो आपको 10 रुपये से लेकर 15 रुपये किलो तक आसानी से मिल जाते हैं और इसमें इस समय पर समस्याएं आपको कम आती हैं और आप आसानी से अपने मंडी भाव में इसे पहुंचा के ले जा सकते हैं। अब इसमें ब्रोकली की बात करते हैं। जो ब्रोकली होता है इसका जो विधि है बोने की, वो भी हमारे फूल गोभी और पत्ता गोभी की तरह आप इसे मेड़ विधि या बेड विधि पर बोएं और इनकी भी नर्सरी तैयार करें अच्छी तरह से, तो आपका कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। लेकिन ब्रोकली के लिए आप आपकी पास की मार्केट देख लें कि आपकी पास की मार्केट में कोई जो है अच्छी सिटी है जिसमें ब्रोकली बिक सकती है तो ही आप ब्रोकली करें, अन्यथा आप ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रोकली ना करें, क्योंकि इससे भाव तो हमें आपको 100 रुपये प्रति किलो तक आसानी से मिल जाते हैं इस समय पर, लेकिन इसकी जो कंज्यूमर होते हैं वो बहुत कम होते हैं क्योंकि ये महंगी होती है। इस वजह से आप जो है ज़रूर देख लें। अगली फसलों के बारे में बात करते हैं हम। जो हमारी शलजम है, गाजर है, मूली है और हमारी जो चुकंदर है, ये जो 4 फसलें हैं दूसरे में, तो इन फसलों को आपको मेड़ विधि से बोना होगा और ये ज़मीन के अंदर बोई जाने वाली फसलें हैं। इनमें आपको 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से आमदनी होना निश्चित रहता है, क्योंकि इनमें फंगस की समस्या देखने को मिलती है। तो आप अगर फंगस का ध्यान रख कर ले जाएंगे, फंगस को अगर इनसे दूर रखेंगे तो आपको निश्चित रूप से मुनाफा हो जाएगा। और इनके लिए आपको बीज का जो चुनाव है वो बहुत अच्छे ढंग से करना है और बुवाई के लिए आपको क्या करना है, आपका जो बीज है वो 2 से 5 सेंटीमीटर गहराई में आपको ये बीज लगाना है और जो मेड़ से मेड़ की दूरी है वो आपको 1.5 से 2 फीट दूर रखनी है। और इस तरह से आप इन तीनों चारों फसलों को अच्छी तरह से लगा सकते हैं और आमदनी इनकी कमा सकते हैं।
और इस समय पर इनके बाज़ार भाव भी 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, कुछ के 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, चुकंदर है उसके 20 और 30 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाते हैं। शलजम के भी 10 से 15, और जो गाजर होती है वो हमारी 10 रुपये के आसपास, और मूली होती है वो 10 रुपये के आसपास चलती रहती है इस समय पर जो बोई जाने वाली ये जो फसलें हैं। अब बात करते हैं हम अगले सी ग्रुप के बारे में, जो कि है हमारा टमाटर, बैंगन, मिर्ची और शिमला मिर्ची। ये जो 4 फसलें इसमें आती हैं, इनको अगर आप अपने खेत में लगाते हैं, जो हमारी शिमला मिर्च है इससे तो आपको, और हरी मिर्च दोनों से ही आपको लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से आपको आमदनी हो सकती है, अगर आपके भाव अच्छे मिल जाएं और आप उत्पादन इसका अच्छा निकाल पाएं इससे तो, क्योंकि इनमें समस्याएं थोड़ी आती हैं, लेकिन अगर आप समय पर स्प्रेइंग शेड्यूल रखकर इनका अगर सही समय से सही तरीके से अगर आप इसे ले जाएं तो आपको आमदनी बहुत अच्छी हो सकती है। इसी तरह बैंगन की भी अगर आप, और टमाटर की भी अगर आप नर्सरी अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो बहुत आपको मुनाफा हो सकता है। तो टमाटर के भाव और टमाटर का रुख तो आपने 2023 में देख ही लिया है कि किस तरह से हमारे जो किसान भाई हैं वो टमाटर की खेती कर कर करोड़पति बन चुके हैं। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि टमाटर जो है कितना मुनाफे का सौदा आपके लिए हो सकता है। तो टमाटर की खेती आप ज़रूर करने की कोशिश करें, और इस तरह से आप इन फसलों से भी बहुत अच्छा जो भाव है ले सकते हैं। लेकिन आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इनकी जो नर्सरी है आपको क्या करना है, प्लास्टिक की प्रो ट्रे लेकर आपको उसमें वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट और माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर बनाकर ही उसको शेडेड नेट में या शेड छाया के क्षेत्र में रखकर इनको अच्छी तरह से इसके इंसेक्ट ना आ रहे हों उस तरह से नर्सरी को तैयार करना है। ये जो फसलें हैं उनकी अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर इसकी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं, और इनसे हमें बहुत अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो अगली जो फसलें हैं वो है हरा धनिया और पालक। इनकी फसलें अगर आप अपने खेत में लगाते हैं तो वो आप जो है बेड विधि से आप लगाएं, और इनसे भी आपको बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है। जो अगली फसलें हैं वो है स्ट्रॉबेरी और जुकनी। ये 2 जो फसलें हैं वो अगर आप अपने खेत में लगा सकते हैं, इनमें आपकी जो लागत है वो बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन आप अगर इन फसलों को मंडी भाव में ले जा सकते हैं, मंडी में आप अच्छी तरह से करके ले जा सकते हैं, तो इनकी जो आपकी आमदनी है बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगली फसलों के बारे में बात करते हैं हम, जो कि है प्याज की फसल। जो हमारी प्याज की खेती होती है इससे जो हमारे किसान हैं वो बहुत ज़्यादा और बहुत भयंकर उत्पादन लेते हैं, और बहुत ज़्यादा इनसे मुनाफा हमारे किसान भाइयों को हो रहा है। तो इस प्याज की फसल को आप अपने खेत में इस बार ज़रूर लगाएं। तो प्याज की जो फसल है उसकी संपूर्ण जानकारी हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो अगली जो फसल है हमारी वो इस समय पर जो सितंबर में लगाएंगे तो उनको हम अगेती सीजन में लगाएंगे। एक है आलू की फसल और दूसरी है मटर की फसल। अगर आप इस समय पर 15 से 20 सितंबर के बीच में अगर आप मटर की और आलू की अगेती खेती लगा सकते हैं, इन दोनों फसलों को करने के लिए समस्या तो बहुत आती हैं, लेकिन अगर आप इन समस्याओं को ज़्यादा एफर्ट्स डालकर, क्योंकि जो किसान ज़्यादा एफर्ट डालेगा उसको ज़्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि हम समय से पहले इसको मंडी में पहुंचाएंगे तो हमें मंडी का भाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, और उसके लिए हमें अपने खेत के साथ और अपनी फसल के साथ ज़्यादा मेहनत करनी होगी। इस वजह से इन फसलों को आप सितंबर में अगेती लगाकर आप बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसकी वीडियो जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, और हमारे चैनल पर ये वीडियो पड़ी हुई है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो धन्यवाद किसान साथियों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि हमारे किसान भाइयों की मदद हो सके। धन्यवाद।